गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम शुरू करेंगे थर्ड पार्ट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। पहले हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या होगा, ईटियोलॉजी क्या होगी, डैमेज स्किन होगी। वो कैसे हो सकती है डैमेज, या तो फोटो डैमेज होगी, ठीक है, जो यूवी रेज है, स्कार्ड होगी, अल्सरेटेड होगी। फिर टॉपिकल या सिस्टमिक कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंपॉर्टेंट है एंड इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, प्रीडिस्पोज कर सकता है टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्लेग और अल्सर होगा और इवर्टेड एजेस होंगे, इंड्यूरेशन होगा एंड फिक्सिसिटी टू द अंडरलाइंग टिश्यू। लुक फॉर एविडेंस ऑफ डैमेज स्किन, ठीक है। लिम्फ नोड मेटास्टैसिस फ्रीक्वेंट इन एससीसी अराइजिंग इन स्कार्ड स्किन। डायग्नोसिस की बात करते हैं, बायोप्सी अगर है तो मतलब किसी भी सस्पेक्टेड लीजन से ले सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सिजन विद मार्जिन एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रेडियोथेरेपी अनफिट होती है, मतलब सर्जरी अनफिट होती है एल्डरली एंड किसी को अगर वाइड स्प्रेड डिजीज है तो हम रेडियोथेरेपी करेंगे। अब हम आते हैं मेन टेक्स्ट पे। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, मेलिग्नेंट होता है, ठीक है, केराटिनोसाइट्स ऑफ एपिडर्मिस का होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये किस में होता है, डैमेज स्किन में होता है जो ऑलरेडी है, पर ये नॉर्मल स्किन में भी हो सकता है, ठीक है। डीनोवो मतलब जो नॉर्मल है। फिर पहले आता है डैमेज स्किन। वाइट स्किन में क्या होता है कि स्किन डैमेज बहुत फ्रीक्वेंट होता है, एक्टेनिक डैमेज होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टू सनलाइट। उसको एक्टेनिक केराटोसिस भी कहते हैं। तो अगर तुम पूछोगे एक्टेनिक केराटोसिस क्या होता है, इट इज अ प्रिकर्सर फॉर योर एससीसी। नॉन वाइट्स में बात करते हैं इन्फ्लेमेशन इरिटेशन की होगी, अगर कोई स्कार्स है, कोई बर्न्स है। डर्मेटाइटिस में रेडियो डर्मेटाइटिस है, इरिथमा एबिग्ने है, या फिर फ्रिक्शन डर्मेटाइटिस है। नॉन हीलिंग अल्सर में स्टेसिस अल्सर है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमाज है जैसे लूपस वल्गैरिस एंड ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल। ल्यूकियोप्लेकिया है ओरल म्यूकोजा में, और एक होता है इरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरेट जो जेनाइटल म्यूकोजा में होता है। अगर इरिथ्रोप्लेजिया जेनाइटल म्यूकोजा में हो रहा है तो उसको इरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरेट कहते हैं। कार्सिनोजेंस की बात करते हैं तो वी हैव अ पिस्टल, मिनरल ऑयल और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। जेनेटिक कॉजेस की बात करते हैं, सो वी हैव द जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इट इज अ डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, और ये सब में कॉमन है, एससीसी, बीसीसी, मैलिग्नेंट मेलानोमा। एचपीवी की बात करते हैं, ठीक है, तो एचपीवी करा सकता है, एचआईवी इंक्रीजेस द ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल ऑफ द एचपीवी वायरस। फिर इन्फेक्शियस ग्रानुलोमाज हो सकते हैं जैसे लूपस वल्गैरिस, ग्रानुलोमा इंग्वाइनेल, ठीक है, और इनके स्कार में लीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है क्योंकि डिफेक्टिव इम्यूनो सर्वेलेंस ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स, मतलब इम्यूनोसप्रेशन से हो सकता है ये। याट्रोजेनिक इम्यूनोसप्रेशन जब किसी को ट्रांसप्लांट कराना हो या फिर किसी को एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो तो भी। क्लिनिकल फीचर्स क्या आप देख सकते हैं, इसके जो पिक्चर्स हैं, ये इसके अल्सरेटेड बॉर्डर्स हैं, मतलब इवर्टेड एजेस है, और ये अल्सरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ऑलरेडी डैमेज स्किन में आता है। अब इसके हम वो पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक अल्सर है, इंड्यूरेटेड बेस है, एवर्टेड मार्जिन और कॉलीफ्लावर लाइक है, ठीक है। जो नीचे वाला है ये भी इंड्यूरेटेड है बेस में, ठीक है, एंड इट इज एट द साइड ऑफ रेडिएशन डर्मेटाइटिस, वो इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर थिकन इंड्यूरेटेड वेरोकियस प्लेक होते हैं, ठीक है, वैसे दिखता है। कॉलीफ्लावर टाइप हमने पढ़ लिया, रेस्ड हो सकता है, कॉलीफ्लावर दिखता है, रेड ग्रैनुलर फ्लोर होता है। Often the induration is irregular and extends beyond the visible lesion. Lesion often attached to underlying structures eventually destroy them. फिर साइट्स की बात करते हैं। फोटो एक्सपोज साइट ऑलरेडी डैमेज एरियाज में होता है। फोटो एक्सपोज साइट मतलब हमारे हैंड्स हो गए, फेस हो गया। मेटास्टेसिस की बात करते हैं तो लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, तो अगर ये नोड्स आ रहे हैं, फिक्स्ड है स्किन से, या फिर विसरल मेटास्टेसिस, ये इनफ्रीक्वेंट होता है। कोर्स की बात करते हैं तो एक्टेरिक केराटोसिस से अराइज करता है और कभी कभार मेटास्टेसाइज करता है। सबसे मासूम कैंसर कौन सा होता है, बीसीसी। फिर मासूम होता है एससीसी, और उसके बाद आता है मेलिग्नेंट मेलानोमा जो इजीली मतलब बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करता है। एससीसी किस में होगा, हमने कहा ऑलरेडी डैमेज स्किन जैसे स्कार, रेडिएशन, डर्मेटाइटिस, म्यूकोजा, ठीक है। फिर हम आते हैं डायग्नोसिस में, तो हमने देख लिया कि फोटो एक्सपोज एरिया में होगा, वेरिकस प्लाग होगा, शैलो अल्सर होगा, ग्रैनुलेटेड फ्लोर होगा, चिपका होगा फ्लोर से, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से, रीजनल लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है। इसकी हिस्टोलॉजी देख सकते हैं आप, हाइपर केराटोसिस हो रखा है,
ठीक है, और जो स्ट्राटम कॉर्नियम है वो बहुत ही थिक है, कॉर्न सिस्ट बने, हॉर्न सिस्ट बने, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट है एंड इन्वेडिंग स्ट्रैंड्स है मेलिग्नेंट केराटिनोसाइट्स के, ठीक है, और ये एससीसी तो केराटिन पर्ल्स भी मिलेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बीसीसी से, अब बीसीसी हम आगे पढ़ेंगे। सूडो एपिथेलियोमैटस हाइपरप्लेजिया, ये भी एक डिजीज है जो एससीसी को मिमिक करती है, पर ये इन्वेजिव नहीं होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज कंप्लीट और रिमूवल या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर एंड प्रिवेंट मेटास्टेसिस। इंडिकेशन क्या होती है, सर्जिकल एक्सिजन, 0.5 सेंटीमीटर मार्जिन नॉर्मल स्किन का निकालना ही पड़ता है अगर लीजन 2 सेंटीमीटर से कम है डायमीटर। लार्जर इंसिजन तो लार्जर मार्जिन निकालना पड़ेगा। दो रेडियोथेरेपी इज इफेक्टिव बट इट इज ओनली रिजर्व फॉर फ्रेल एल्डरली पेशेंट्स जिनमें हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मेलिग्नेंट मेलानोमा, ये सबसे बुरा कैंसर है, ठीक है, इट इज फेटल। अब देखो इसमें क्या इटोलॉजी मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, एक्टिनिक डैमेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एविडेंस ऑफ नेवाई, नेवाई भी 25% पेशेंट्स में मिलता है। फीचर्स क्या है इसके कि इसमें एक तो लेंटेगो मेलिग्ना मेलानोमा होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी मेलिग्नेंट मेलानोमा आता है तो या तो वर्टिकली स्प्रेड करता है इनसाइड द स्किन डीप टू द स्किन, या फिर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, तो हम इसको ऐसे करके याद करेंगे। तो ये हम आगे टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, वी आर जस्ट रीडिंग द समरी। तो लेंटिको मेलिग्ना मेलानोमा है, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है, एक्ट्रल लेंटिजेनस मेलानोमा है, नोड्यूलर मेलिग्नेंट मेलानोमा है, ठीक है। जो हमारा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है वो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, और जो हमारा ये नोड्यूलर मेलिग्नेंट मेलानोमा है ये बहुत एग्रेसिव होता है, हम आगे सब पढ़ेंगे। अब ये ABCD बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप किसी नॉर्मल लीजन में और मेलिग्नेंट मेलानोमा में। तो क्या होगा कि जो मोल होगा या फिर जो भी वो स्कार होगा वो थोड़ा यूनिफॉर्मली पिगमेंटेड होगा, ये एसिमेट्रिकली पिगमेंटेड होगा। मेलिग्नेंट मेलानोमा एसिमेट्रिकली पिगमेंटेड होगा, बॉर्डर इरेगुलर होंगे, कलर वेरिएबिलिटी होगा, कहीं पे डार्क होगा कहीं पे लाइट होगा, डायमीटर मोर देन 0.5 सेंटीमीटर होगा, एलिवेशंस होंगी इरेगुलर। बायोप्सी करते हैं, सर्जरी में वाइड मार्जिन एक्ससिजन करते हैं 0.5 to 3 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द ट्यूमर। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। इटोलॉजी की बात करते हैं तो एक्टिनिक डैमेज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक्टिनिक डैमेज क्या होता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, सन एक्सपोज पार्ट्स में होता है, वाइट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और उन लोगों में होता है जिनका रिक्रिएशनल ऑक्यूपेशन है या फिर ऑक्यूपेशनल रीजंस है, जो लेबरर्स हैं या फिर कोई जो धूप में काम करता है। जेनेटिक की बात करें तो फेयर स्किन पीपल में होगा, जो पीपल जिनके पास डिस्प्लास्टिक नीवस सिंड्रोम है उनमें होगा। फिर हम आते हैं मेलानोसिटिक नेवाई, 25% पेशेंट्स में दिखता है, इंक्रीज कर देता है रिस्क, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके वेरिएंट्स में जो हम पढ़ रहे थे। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, ये मोस्ट कॉमन है, इसमें एलिवेटेड प्लेक है, कलर वेरिएशन है, अल्सरेटेड हो सकता है और कवर्ड पार्ट्स में होता है ये। अभी हमने पढ़ा कि जो मेलानोमा कहाँ मिलता है जनरली, सन एक्सपोज एरिया में, पर ये सन एक्सपोज एरिया नहीं है, कवर्ड एरिया है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा है लेग्स एंड फीमेल एंड बैक इन मेल्स। फिर आता है लेंटिगो मेलिग्ना मेलानोमा, ये एल्डरली में होता है। इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स डेवलप इन प्री एग्जिस्टिंग इरेगुलरली पिगमेंटेड मैक्यूल। लेंटिगो मेलिग्ना मैं बताऊंगी लेंटिगो मेलिग्ना क्या होता है। तो इसमें एक लीजन होता है, एक ब्राउन पिगमेंटेड एरिया होता है, एक मैक्यूल होता है, उसमें ही मेलानोमा आ जाता है, ठीक है, और वो इन्फ्लेट करके मतलब डीपर जाता रहता है और प्रेजेंट फॉर मेनी ईयर्स। लेंटिगो मेलिग्ना बहुत सालों तक रहता है, पर कभी भी वो मेलानोमा में कन्वर्ट हो सकता है, सन एक्सपोज पार्ट्स पे होता है। फिर एक्ट्रल लेंटिजेनस मेलानोमा होता है, डार्क स्किन पीपल में होता है, अनइवन पिगमेंटेशन है, नोडुलेशन, अल्सरेशन, एग्रेसिव है, पाम सोल्स एंड नेल्स में होता है। नोडुलर वाला होता है, ये मोस्ट एग्रेसिव होता है, ये वेल डिमार्केटेड है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था बॉर्डर्स इरेगुलर होते हैं, पर ये वेल डिमार्केटेड है, ये नोडुलर है, पिगमेंटेड है एंड एमेलोनेटिक भी हो सकता है, मतलब कि इसमें पिगमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं मेटास्टैटिक हो सकता है या फिर सब अंगुअल हो सकता है। सब अंगुअल मतलब नेल्स के नीचे, तो इसमें क्या होगा, स्पाइलिंग ऑन द नेल फोल्ड होगा, सब अंगुअली पिगमेंटेशन दिखेगी, जिसको हचिनसन साइन कहते हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमा है उनमें 2 फेजेस होती है, कुछ मैंने आपको बताया था ना, या तो वर्टिकली स्प्रेड करेंगे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेंगे।
फेज ऑफ रेडियल ग्रोथ, मतलब कि वो सुपरफिशियली या फिर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहे हैं और एपिडर्मिस में ही है। वर्टिकल ग्रोथ में क्या है कि वो डर्मिस और डीपर टिश्यू में इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है। फिर TNM स्टेजिंग हम आगे देखेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो हिस्टोलॉजी करेंगे। डाउटफुल लीजन है, बायोप्सी कर दो। एटिपिकल मेलानोसाइट से बायोप्सी कर दो और इसके मार्कर्स क्या है, S100, HNB 45 एंड मिलान A, इतना याद रखेंगे। फिर हम विजुअलाइज कर सकते हैं मेलानिन को, डर्मेटोस्कोपी कर सकते हैं। अच्छा, ये है मेलिग्नेंट मेलानोमा। आप देख सकते हैं कि अल्सरेटेड नोड्यूल्स हैं, ठीक है। एंड ओके, जो ये A वाला पेशेंट है, दिस पेशेंट हैज योर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जो वो उसको प्रीडिस्पोज करता है। फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारा B वाला है, ये क्या है हमारा एक्रल लेंटिजेनस मेलानोमा ऑन द सोल। फिर एक्रल लेंटिजेनस मेलानोमा ऑन द टो, ठीक है। और फिर ये मेटास्टेटिक है, मेलिग्नेंट मेलानोमा हचिंसन साइन, जो हमने पढ़ा था ना कि सब अंगुली हो जाता है, ठीक है। मेलिग्नेंट मेलानोमा में आप देख सकते हैं इसके फीचर्स क्या है कि मेलानोसाइट्स होंगे और वो डर्मिस को इन्वेड करे होंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर के जो साइट्स हैं, ठीक है, वो डर्मिस में पेनिट्रेट कर रहे हैं। TNM स्टेजिंग पे आ जाते हैं। अगर ट्यूमर लेस देन 1 mm है तो हमारा क्या है, ये T1 है। अगर उसमें अल्सरेशन है तो A और अल्सरेशन है तो B, और ये सब में सेम है, ठीक है। T1, T2, T3, T4। T2 क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ज़्यादा, 4 mm से ज़्यादा। नोड्स कैसे है, 1 लिम्फ नोड प्रेजेंट है, 2 to 3 लिम्फ नोड प्रेजेंट है और 4 लिम्फ नोड से ज़्यादा प्रेजेंट है। इसमें माइक्रोस्टेसिस हो सकता है, मैक्रोस्टेसिस हो सकता है, A एंड B। फिर हम आते हैं मेटास्टेसिस में। पहले मेटास्टेसिस ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि 0 और X and 1, इसमें ऐसा नहीं है। पहला होता है 1, जो यानी कि स्किन या फिर सबक्यूटेनियस मेटास्टेसिस। 2 है लंग्स और तीसरा है अदर विसरल मेटास्टेसिस एंड एलिवेटेड LDH। अब देख सकते हैं आप, ये ब्रिस्लोस मेथड से हमने क्या किया, ग्रेडिंग किया। एपिडर्मिस से डर्मिस में ये इन्वेट कर रहा है, तो सबसे ऊपर आती है एपिडर्मल सरफेस लेयर, उसमें डर्मेटोसाइट्स नहीं होते, ग्रैनुलर लेयर उसमें नहीं होते। नीचे वाली लेयर्स में जब मेलानोसाइट्स होते हैं वो डर्मल एपिडर्मल जंक्शन को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं डर्मिस में, ठीक है। तो इससे पहले हम डर्मेटोस्कोपी पढ़ रहे थे, हाँ डर्मेटोस्कोपी पढ़ रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो डर्मिस को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डर्मेटोस्कोप में और क्या मिलेगा, पेरिफेरली सिचुएटेड ब्लैक डॉट्स मिलेंगे, सूडोपोड्स मिलेंगे एंड रेडियल स्ट्रीमिंग ऑफ द पिगमेंट। हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। पहला होता है ब्रेस्लो। पहले हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं mm में, फ्रॉम ग्रैनुलर लेयर टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूमर, ग्रैनुलर लेयर से, ठीक है, यूजिंग माइक्रोस्कोपिक डायमीटर एंड इट इज प्रोग्नोस्टिक प्रिडिक्टर होता है, ठीक है। क्लार्क्स मेथड क्या होता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन रिलेशन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ डर्मिस। तो हमारे पास एक ब्रेस्लोस मेथड है, क्लार्क्स मेथड है। सेंटिमिलर लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है, अगर 1 mm थिक है जो लीजन है तो बायोप्सी की नीड नहीं है। अगर 1 mm से ज़्यादा है या फिर T2 है तो हमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी पड़ती है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देखते हैं, अगर स्टेज 1 है तो 75%, स्टेज 2 है तो 25%, स्टेज 3 है तो 0.5% इसका सर्वाइवल रेट है, ठीक है। फिर हम आते हैं, मेल्स में वर्स प्रोग्नोसिस होता है, एज ज़्यादा है तो भी वर्स प्रोग्नोसिस होता है। अगर कोई भी अपर एरिया में, नेक, स्कैल्प, ट्रंक या अपर आर्म में है तो उसमें भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है। नोडुलर वेरिएंट है तो पुअर प्रोग्नोसिस, अल्सरेशन है। अब हम आते हैं ये मेन, ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें भी नहीं रखा क्या, मैलिग्नेंट मेलानोमा। जैसे कि आप इसमें ढंग से दिखा नहीं रखा है, पर आप देख सकते हैं कि इसका क्या होगा, इरेगुलर बॉर्डर होगा, एसिमेट्रिकल होगा ये, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें पिगमेंटेशन अलग अलग होगी, कहीं भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं भी पिगमेंटेशन बहुत कम है। इरेगुलर बॉर्डर्स हैं, एलिवेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये ABCDE का रूल आप याद रखिएगा। एसिमेट्रिकल होगा, पिगमेंटेड होगा, बॉर्डर इरेगुलर होंगे, स्कैलोपिंग होती है। स्कैलोपिंग क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ चिपकी है, अगर टेप चिपकी है टेबल से और मैं उसको थोड़ा सा निकाल दूँ या फिर थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ उस टेप और टेबल के बीच में, तो उसको स्कैलोपिंग कहते हैं। तो सेम वे जो नोड्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, स्किन बॉर्डर से थोड़ा रिट्रैक्ट कर जाएंगे, थोड़ा सा बस। कलर वेरिएबिलिटी बहुत स्ट्राइकिंग है, कहीं पे तो बहुत ही डार्क होगा, कहीं पे बहुत ही कम होगा। 5 mm डायमीटर होना चाहिए, एलिवेशन इरेगुलर होता है, डाउटफुल लीजन है तो हिस्टोपैथोलॉजी करनी है। डिफ्रेंशिएट करेंगे मेलानोसिटिक नेवाई से, ठीक है। मेजर फीचर्स मेलानोसिटिक नेवाई से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर सेबोरिक केराटोसिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बीसीसी पिगमेंटेड बीसीसी से कर सकते हैं। पिगमेंटेड एक्टिनोकेराटोसिस से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने पढ़ लिया कि फेटल है, ठीक है। अगर एक्सेसिव सन एक्सपोजर अवॉइड करना है फेयर लोगों को, ठीक है। बॉट स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स लगानी है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है अगर रिस्क लगता है तो। रिस्क के लिए भी इन्होंने दे रखा है कि अगर किसी को कंजेनाइटल मेलानोसिटिक नेवाई है, डिस्प्लास्टिक नेवाई है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल एक्सिशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एक्सिशनल बायोप्सी में क्या करेंगे, 2 to 5 mm मार्जिन इज रिकमेंडेड फॉर सस्पिशियस लीजन। इफ हिस्टोलॉजी कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी तो वाइडर एक्सिजन करेंगे। थिन ट्यूमर्स क्या है, ब्रेसलोस के हिसाब से अगर उसकी थिकनेस 0.5 mm से कम है तो 5 mm मार्जिन काटेंगे। 1 mm है, ठीक है, तो वूंड ऑफ द बायोप्सी भी करेंगे एक्सिजन में, मतलब जो वूंड है उसकी बायोप्सी भी करेंगे। फिर अगर डीपर है, ब्रेसलोस के हिसाब से 1 से ज़्यादा है, 1 to 2 है, तो हम 2 सेंटीमीटर क्लियरेंस करेंगे, ठीक है। तो वेरी थिन में 0.5 डायमीटर 0.5 थिकनेस है तो 5 mm हम क्लीन आउट करेंगे। 0.5 to 1 mm में तो 1 सेंटीमीटर तक का मार्जिन लेंगे। ब्रेसलो में अगर 1 to 2 mm है तो 2 सेंटीमीटर क्लियर करेंगे अप टू द डीप फेशिया, और 2 mm से ज़्यादा तो 3 सेंटीमीटर्स को हम काटेंगे। स्किन ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इलेक्टिव लिम्फ नोड डायसेक्शन कर सकते हैं अगर लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव है। डिसेमिनेटेड ट्यूमर है तो हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देते हैं, डाकार्बाजीन यूज़ कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी अगेन फ्रेल पेशेंट्स के लिए होता है। ये सिर्फ तब होता है जब वो पेलिएटिव थेरेपी होती है, या फिर मेटास्टैटिक है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम सर्जरी ना कर सके, तब हमारा मेन स्टे रेडियोथेरेपी रहता है। फिर हम आते हैं बीसीसी में, ठीक है। बीसीसी सबसे मासूम कैंसर होता है स्किन का, ठीक है। अब देखो इटियोलॉजी क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल्स एंड रेयरली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रांसल्यूसर नोड्यूल होगा, टीलेंजेक्टेसिया दिखेगा उसमें। टीलेंजेक्टेसिया होता है ब्लड वेसल्स दिखती हैं जो लीकी होती है, कैपिलरीज होती है, दे आर मे बी अल्सरेटेड, पर्ली बीडेड एज होता है, इसको रोडेंटल भी कहते हैं बहुत फेमसली, ठीक है। बीडेड एजेस होते हैं, पर्ली होता है, डायग्नोस्टिक होता है ये इसका। वेरिएंट्स में कह सकते हैं नॉडुलेट क्लासिकल हो सकता है, फिर नॉडुलो अल्सरेटिव हो सकता है, उसकी फोटो हम देखेंगे। सुपरफिशियल हो सकता है, मॉर्फिक हो सकता है, या फिर कोई भी पिगमेंटेड हो सकता है। लोकली ये इन्वेड कर सकता है, मेटास्टैसिस कभी नहीं दिखाता, लिम्फेडिनोपैथी कभी नहीं दिखाता। कहाँ कॉमन होता है, फेस में, या फिर ट्रंक में भी देख सकते हैं, पर हम फेस याद रखेंगे। डायग्नोसिस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एज, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सर्जिकल एक्सिजन द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। फिर हम आते हैं टेक्स्ट पे, तो बीसीसी की बात करते हैं तो लोकली इन्वेजिव एपिडर्मल ट्यूमर है, बेसल सेल्स का बना है, मेटास्टेसाइज नहीं करता है, यूवी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, मतलब यूवी ए एंड बी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बीसीसी डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक्यूट इट इज़ मोर रिलेटेड टू एक्यूट एपिसोड्स ऑफ सनबर्न रादर देन एक साथ ही पूरा यूवी रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए। फेस पे ज़्यादा होता है, वाइट्स में होता है, और वो लोगों में जो सन में ज़्यादा काम करते हैं। केमिकल्स में हम क्या कौन जो हमारा पिच स्टार होता है वो करा सकता है, ठीक है। फिर सिस्टमिकली इंजेस्टेड एजेंट सोरालिन एंड यूवीए, आर्सेनिक भी प्रीडिस्पोज करता है इसको। सोरालिन और यूवीए इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये इसका इटियोलॉजी में आता है। जेनेटिक में होता है, अगर किसी को नेवॉइड बीसीसी सिंड्रोम है तो इसमें बीसीसी मल्टीपल जगह पे होंगे, ठीक है। फिर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा एल्बिनिज्म, ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में सारे तरह के कैंसर होते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं।
एज क्या होगा, मिडिल एज होगा, मेल्स में ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं बाहर, वाइट्स में ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी में। तो नोडुलो अल्सरेटिव या फिर जो फेमस हमारा रोडेट अल्सर होता है, शाइनी होता है, स्मॉल होता है, ट्रांसल्यूसेंट पैप्यूल होता है, उसमें टीलेंजेक्टेसिया होता है, ये था। ठीक है, आप देख सकते हैं पर्ली है, जो इसका एजेस है पर्ली है, पर्ली है, ये ब्लैक ब्लैक जो है इसके ऊपर ये पर्ली जैसा अपीयरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें सेंट्रल अल्सरेशन है, रोल्ड आउट है। ठीक है, नोडुलो अल्सरेटिव है, टीलेंजेक्टेसिया भी दिखता है, अल्सरेट करता है, रोल्ड आउट है, पर्ली है, बीडेड है, वाइल सेंटर हैज अ अडहेरेंट क्रस्ट। सम नोडुलर लीजन्स में डेवलप ऑन सिस्टिक चेंजेस। सुपरफिशियल की बात करते हैं, फिर देखो ये फेस पे दिखा रखा है ज्यादातर। सुपरफिशियल वाला क्या होगा, मल्टीपल होंगे, सुपरफिशियल होंगे। ठीक है, एंड स्लोली इनलार्ज करेंगे, स्केली प्लेक्स होंगे, थिन थ्रेड लाइक एजेस होंगी। ठीक है, मॉर्फिक में क्या होगा, येलो वैक्सी होंगे, इल डिफाइंड नोड्यूल्स होंगे, इनिशियली क्लोजली रिजेंबल्स अ स्कार। पिगमेंटेड में अबव का वेरिएंट होगा। ठीक है, बस पिगमेंटेशन डिफरेंट रहेगी। ऑल वेरिएंट्स एक्सेप्ट फॉर सुपरफिशियल फेस पे होता है। सुपरफिशियल कहाँ होता है, ट्रंक एंड लिम्स में होता है। कोर्स क्या है, स्लोली प्रोग्रेसिव है, लोकली इन्वेजिव है, पर कभी भी मेटास्टेसाइज नहीं करेगा। ठीक है, ईटिंग इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स लाइक कार्टिलेज और बोन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसको ट्रीट नहीं करे तो कार्टिलेज और बोन में चला गया, लोकली इन्वेजिव मतलब। लिम्फेडेनोपैथी इसमें नहीं होगी। पॉइंट्स फॉर डायग्नोसिस क्या है, एक तो इसमें अल्सरेटेड नोड्यूल है, पर्ली बीडेड मार्जिन है, टीलेंजेक्टेसिया है, स्लो ग्रोथ है, डिस्टिंक्ट साइट ऑफ अकरेंस है, पैथोग्नोमिक हिस्टोलॉजी है, इसकी ये पैथोग्नोमिक हिस्टोलॉजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आइलैंड्स है बेसलॉइड सेल्स का जो पैलिसेड कर रहे हैं पेरिफेरी। पैलिसेड क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इन द सेंस कि आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये सर्कल बनाया है, ये ऐसे सर्कल बना के या फिर ऐसे एक ग्रुप बना के है, तो पैलिसेडिंग हो गया। और विच पैलिसेड एट द पेरिफेरी। फिर हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एससीसी, मेलेनोसिटिक नेवस, मेलिग्नेंट मेलानोमा। ट्रीटमेंट क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है पर लोकल डिस्ट्रक्शन कर सकता है, अभी बड़ा बोन एंड कार्टिलेज में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, रिमूवल कर देंगे ट्यूमर का और ऑप्टिमल कॉस्मेटिक रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, 5 ईयर जो क्योर रेट है वो मोर देन 90% है हर तरह के ट्रीटमेंट में। ठीक है, रिकरेंस भी कॉमन है। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, सर्जिकल एक्सिजन करेंगे इंडिकेशन मोस्ट केसेस में। ठीक है, अब कितना मार्जिन लेते हैं हम, 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हैं। इसमें हम मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, और रेडियोथेरेपी दे सकते हैं पर उन्हीं पेशेंट जो एल्डरली है या फिर जिनमें सर्जरी नहीं कर सकते। और क्या क्या कर सकते हैं, सुपरफिशियल में इलेक्ट्रिक कॉटरी कर सकते हैं, कायरोथेरेपी कर सकते हैं, 5-फ्लोरोयूरासिल दे सकते हैं, टॉपिकल इंटरफेरॉन दे सकते हैं, इमिक्वाइड क्रीम दे सकते हैं। फिर हम आते हैं लेप्रेसी में। लेप्रेसी